और चलिए अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में निजी बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच फिलहाल अब पेंच फंसा हुआ है, जिसके चलते परमिशन मिलने के बाद भी प्रदेश की सड़कों पर बसें नहीं उतर पाई। हालांकि सरकार ने अब कोरोना काल को देखते हुए 3 महीने तक का टैक्स माफ कर दिया है, लेकिन बस संचालक पूरे 6 महीने टैक्स में राहत की मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा किराए में वृद्धि और इंश्योरेंस किश्त भरने के समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में निजी बसों का परिवहन सेवा में अहम योगदान है। वहीं बसें नहीं चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच कब तक कोई रास्ता निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। 3 तस्वीरें आपके सामने राजनांदगांव, रायपुर और कवर्धा की, जहां पर बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में यात्री बस की सेवाएं कब शुरू होंगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने कल जून महीने तक टैक्स तो माफ कर दिया, लेकिन बस मालिक इस बात को लेकर अड़े हैं कि जब तक 6 महीने की टैक्स माफ नहीं हो जाते वो बस नहीं चलाएंगे। में यात्री बसें कब से शुरू हो पाएंगी, अब इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्य शासन ने कल जून महीने का टैक्स तो माफ कर दिया, लेकिन बस मालिक इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया जाए। दरअसल लॉकडाउन में अप्रैल और मई महीने का सरकार ने टैक्स माफ किया था। उसके बाद में अभी अगर हम बात करें तो बसें चलाने का आदेश दे दिया था, लेकिन बस मालिकों ने बस चलाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक 6 महीनों की टैक्स माफी नहीं होगी तब तक वो बस नहीं चलाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने जो किराए की जो राशि है वो भी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और ऐसे में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यात्रियों को बैठाना है, जितनी सीटर बस है जाहिर तौर पर उससे आधे ही यात्री जो है उसमें बैठ पाएंगे। तो बस मालिकों का कहना है कि इतने में पेट्रोल डीजल का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि बसों के पहिए अभी भी थमे हुए हैं, लेकिन बस मालिकों का कहना है कि जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बस चलाने के लिए असमर्थ हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब परिवहन विभाग ने बस चलाने के आदेश दिए तो क्या उसके पहले बस मालिकों से बात नहीं किया? क्या रातों रात आनंद फानंद में ये आदेश निकाल दिया गया, या बस मालिकों ने उस समय हामी भरी थी और बाद में सरकार की मजबूरी समझकर अब वो पलट रहे हैं? देखना यह है कि इन सब के बीच में आम आदमी को कब राहत मिल पाती है, क्योंकि जो यात्री बसें हैं वो एक बड़ा माध्यम होती हैं जो गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके आवागमन के लिए। और ऐसे में जब लोगों को उम्मीद थी और एक बड़ी उम्मीद बंधी भी थी जब बसें शुरू हो गई, अब वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बसें कब शुरू होगी इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से, क्या 6 महीने की जो बचे हुए 3 महीने के टैक्स माफ करती है और किराया बढ़ाने की अनुमति देती है, या सख्ती करती है, या बस मालिक कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी की मुश्किलें वैसे ही बरकरार है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कर्मचारियों को तो जो दिक्कत हो रही है, हम चालक परिचालक को, मालिकों के अड़ने के कारण हमारे यात्रीगण जितने भी हैं इनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस चालू हो गई, सरकार का आदेश हो चुका है, इसके चलते कई पैसेंजर बस स्टैंड में आकर भटक रहे हैं दिन भर धूप में बिना खाए पिए, उसके बाद चले जा रहे हैं वापिस बस न मिलने के कारण। हमको तो बहुत परेशानी हो रही है बस नहीं चलने से। हमारे घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द चालू हो और हमारी पेट रोजी चले। मालूम चला है कि सरकार बस में टैक्स माफ कर दी है, तो इससे बस ऑपरेटर में सुनो मनमानी कर रहे हैं, बस नहीं चला रहे हैं। इससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। बस ऑपरेटर अभी आज के डेट में अपनी मनमानी करे, जबकि 25 जून से बस चालू कर देना हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ किसी को गाँव जाना है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद जो ऑटो वाले उन लोगों को भी रोजी रोटी समस्या आनी चाहिए। तो 25 तारीख यानी 25 जून से ही बस सेवा शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। राघवेंद्र, सरकार के आदेश की अवहेलना बस ऑपरेटर्स लगातार कर रहे हैं और 5-6 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कब तक बस सेवा शुरू होगी।
देखिए, बस ऑपरेटर्स जो हैं वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके 6 महीनों का जो टैक्स है उसको माफ़ किया जाए। बहरहाल 3 महीने का टैक्स सरकार ने माफ़ कर दिया है, लेकिन इस पे दलील ये है बस ऑपरेटर्स की कि 3.5 महीने से तो उनकी बसें खड़ी ही हैं। जब बसें चली नहीं है तो उस दौरान का टैक्स पटाने का सवाल नहीं होता। वहीं आने वाले समय में जब वो बसें सड़कों पर उतारेंगे तो उनको उस तरीके से सवारी नहीं मिलेगी। कारण यही है कि कोरोना संकट के कारण से बड़ी संख्या में लोग घरों से नहीं निकलेंगे और जिनको ज़रूरी काम है वही लोग सड़क पर उतरेंगे। तो जाहिर है कि सड़क पर निकलने वाले लोगों की संख्या कोरोना संकट के कारण से कम होगी। ऐसे में उनकी बसें खाली चलेंगी, जिसके कारण से वो राहत की मांग कर रहे हैं। अगर टैक्स वो पटाते हैं तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स पटाने में चला जाएगा। वहीं डीजल के भाव भी जिस तरह से बढ़ गए हैं वो भी एक बड़ी मुसीबत है। करीब 11-12 रुपए डीजल के भाव बढ़ गए हैं, जिससे उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि बस ऑपरेटर चाहते हैं कि सरकार 3 महीने की और राहत उनको प्रदान करे। बहरहाल सरकार ने कल जिस तरीके से कह दिया है कि 1 महीने का जो है टैक्स माफ़ किया है, तो कुल मिलाकर 3 महीने के टैक्स माफ़ हो गए हैं। अब आगे देखना होगा कि बस संचालक जो हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं और 3 महीनों के लिए। तो जाहिर है ये गतिरोध बना हुआ है। अब ये गतिरोध कब टूटेगा इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं वो आम लोग हैं, जो सस्ते दरों पर जो है बसों में यात्रा करते हैं, क्योंकि टैक्सी बुक करके जाना कहीं भी काफ़ी महंगा होता है। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरी काम पड़ रहा है उनको बसों के नहीं मिलने के कारण दूसरी ओर ट्रेन भी नहीं चल रहे हैं। तो बस और ट्रेन ये जो एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर जाने का महत्वपूर्ण साधन है, ये बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को जाहिर तौर पर टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है और वो कई गुना ज़्यादा उनको महंगा पड़ रहा है आम लोगों को। बिल्कुल, आप राघवेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त सूर्यकांत शुक्ला साहब जुड़े हैं, जो बस ऑपरेटर संघ के सदस्य हैं। शुक्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू सर। जी सूर्यकांत जी, 25 जून से सड़कों पर बसें दौड़ने वाली थीं, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है आप लोगों की जो आप लोग नहीं कर रहे हैं और सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? जी हाँ जी, उसमें ये है सर कि हमने मांग की है कि 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए। तो सरकार ने सिर्फ 3 माह का टैक्स माफ किया है, और जबकि भारत के कई प्रदेशों में, यहाँ तक कि हमारे बाजू के राज्य उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में 6-6 महीने के टैक्स माफ कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी मांग है कि अपनी जो इंश्योरेंस की डेट है, जितने महीने गाड़ी खड़ी थी, 3 महीने तक गाड़ी खड़ी थी, तो 3 महीने तक का डेट आगे बढ़ाए सरकार। केंद्र से इस संबंध में चर्चा करे तो वो आगे बढ़ सकती है। दूसरा, डीजल के रेट में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है कि गाड़ी चलाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 70 से 75% सिर्फ डीजल में चला जाता है। तो 25% में हम ड्राइवर को देंगे कि गाड़ी मेंटेन करेंगे, कि किस्त पटाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, ये असंभव बात है। इसी प्रकार सूर्यकांत जी, टैक्स की बात बार बार आ रही है और आप लोग, हालांकि सरकार ने आप लोगों को राहत दी है, 3 महीने का टैक्स तो माफ किया है। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि जब गाड़ी चली ही नहीं तो टैक्स माफ का फायदा क्या है? आप बताएंगे कि 1 महीने में आप लोग कितना टैक्स पे करते हैं? 1 महीने में दूरी के हिसाब से पेमेंट होता है। जैसे बड़ी गाड़ियों का किसी का 35,000 है, किसी का 10,000 है, इस टाइप के टैक्स। लेकिन टोटल प्रदेश शासन को करीब 5 करोड़ टैक्स मिलता है, चलिए अगर रेगुलर पटाए तो। जी हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं सरकार आप लोगों के बातों का भी ख्याल रखेगी। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका। और राघवेंद्र साहब हमारे सहयोगी भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।